नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं करिश्मा आपके साथ। आज हम दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले बात राजनीति की करें तो आज का दिन भाजपा के लिए खास रहा, इसलिए क्योंकि गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में भाजपा ने 156 सीटों के साथ जीत का नया रिकॉर्ड बना लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 1985 में माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 विधानसभा सीटें जीती थी। वहीं नरेंद्र मोदी के सीएम रहते भाजपा ने 2002 के चुनाव में 127 सीटें जीती थी और इस जीत के साथ भाजपा ने दोनों रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को गांधीनगर में विधानसभा के पीछे हेलीपैड मैदान में शपथ लेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, तो अगली खबर भी गुजरात से है, जहां गुजरात में भाजपा लगातार 7वीं बार सरकार बना रही है। इस जीत के बाद जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हो। और अब बात करेंगे बिहार की राजनीति की, तो आज भाजपा के लिए आज का दिन बेहद ही खास रहा, क्योंकि मुजफ्फरपुर जिले की कुडनी विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत हुई है और बीजेपी के प्रत्याशी केदार गुप्ता ने जदयू के प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की है। और ऐसे में इस महागठबंधन की इस सीट पर हुई हार के बाद महागठबंधन में मायूसी छाई हुई है। तो दूसरी तरफ इस सीट पर बीजेपी की जीत हुई है और इस जीत के बाद बीजेपी के दफ्तर में जश्न का माहौल भी बना हुआ था और ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिख रही थी, काफी खुशी की लहर देखी जा रही थी। तो दूसरी तरफ महागठबंधन की सीट पर हुई हार के बाद सिर्फ टॉवल शुरू हो गई, क्योंकि महागठबंधन के घटक दल अपने अपने तरीके से इस हार की समीक्षा करने की बात कह रहे हैं। खैर, राजनीति है और इस बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई और एक के बाद चाहे हम वित्त मंत्री विजय चौधरी की बात करें, जगदानंद सिंह की बात करें, तो इस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। तो महागठबंधन के ये कह रही है कि हार की समीक्षा की जाएगी। तो वही कुडनी में जीत का सबसे ज्यादा दम कर भरने वाले वीआईपी का हाल अगर हम बात करें तो सबसे बुरा रहा। यूं कहे तो सबसे बुरा हाल खुद को सन ऑफ मल्ला का दावा करने वाली पार्टी वीआईपी का रहा। खुद की जीत से ज्यादा उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को हराने के लिए मेहनत की थी और जीत के जश्न को भव्य बनाने के लिए उन्होंने एक रात पहले ही खुशबूदार मिठाइयां भी तैयार कर ली थी, लेकिन परिणाम के बाद उस लड्डू को खाने वाले इंसान तक उनके दफ्तर में नहीं जुट पाए। 25 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर बिहार पर बनी वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर रिलीज हुई थी, जो मैच 24 घंटे में ही हिट हो गई और अब इस वेब सीरीज के नायक अमित लोढ़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर पटना में एफआईआर दर्ज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि अमित लोढ़ा बिहार पुलिस में सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। इन्होंने ही बिहार डायरी नाम से एक किताब लिखी थी, जो साल 2017 में पब्लिश हुई। इस किताब पर नेटफ्लिक्स और फ्राइडे स्टोरी टेलर ने मिलकर खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज बनाई। एसवीयू ने स्पष्ट किया कि गया के तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। तो ये थी आज की दिन भर की 5 बड़ी खबरें। फिलहाल कल इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात 5 बड़ी खबरों के साथ। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप कशिश न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।